Dear students and viewers, welcome in this video. इस वीडियो में हम फ्लटर प्रोजेक्ट में ड्रॉप डाउन लिस्ट या जिसको कुछ लैंग्वेजेस में कॉम्बो बॉक्स भी कहते हैं वो ऐड करना सीखेंगे। कॉम्बो बॉक्स या ड्रॉप डाउन लिस्ट आपको एक लिस्ट ऑफ ऑप्शंस प्रोवाइड करता है जिसमें आप यूजुअली एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम उस लिस्ट को क्रिएट करना सीखते हैं। उसके लिए क्विकली मैंने एक एम्प्टी प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है। ये प्रोजेक्ट में आमतौर पर बेसिक विजेट्स को कवर करने के लिए यूज़ करता हूँ। मेन डॉट आर्ट में माई ऐप की क्लास क्रिएट कर रखी है और वहाँ से होम डॉट डार्ट को कॉल भेजी गई है। होम डॉट डार्ट की क्लास को यहाँ पर फाइल को इंक्लूड भी किया गया है और यहाँ पर ये एक स्टेटफुल विजेट है। उसके बाद एक क्रिएट स्टेट के थ्रू इस स्टेटफुल विजेट को स्टेट ऑब्जेक्ट के साथ स्टेट क्लास के साथ लिंक किया गया है। वहाँ बिल्ड फंक्शन को ओवरराइड किया है और उसमें एक सिंपल ऐप बार विद ऐप बार टेक्स्ट क्रिएट कर ली गई है। और इसके अलावा स्कैफोल्ड ऑब्जेक्ट में हमने जो सेंट्रल एरिया है उसको सेफ एरिया से डिज़ाइन किया है। उसके अंदर कॉलम विजेट इंक्लूड किया है और कॉलम विजेट की जो चिल्ड्रन प्रॉपर्टी है इसमें हम उन विजेट्स को ऐड करके टेस्ट करते हैं जिसको हमने लेक्चर में डिस्कस करना होता है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हमें दो वेरिएबल्स चाहिए जिसके अंदर हम उस डेटा को रखेंगे जो कि हम ड्रॉप डाउन लिस्ट में डिस्प्ले करेंगे और सेलेक्टेड ऑप्शन को हम उसके अंदर स्टोर करेंगे। तो सबसे पहले हम एक स्ट्रिंग क्रिएट कर लेते हैं और उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं अंडरस्कोर सेलेक्टेड ऑप्शन और इसमें हम एक फिलहाल नल स्ट्रिंग असाइन कर देते हैं। इसके बाद अब हम एक लिस्ट क्रिएट करते हैं और इसमें जेनेरिक्स के थ्रू हम बताते हैं कि इसमें हम स्ट्रिंग स्टोर करेंगे और फिर हम एक ऑप्शन एक उसका एक आइडेंटिफायर सेट करते हैं। ऑप्शन उसका नाम रख लेते हैं और यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम मल्टीपल स्ट्रिंग ऑप्शंस को यहाँ डिस्प्ले जो करेंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट में वो यहाँ हम क्रिएट कर लेते हैं। लेट्स से हम ऑप्शंस रख लेते हैं स्टूडेंट, टीचर, एडमिनिस्ट्रेटर एंड लेट्स से विजिटर। तो ये हमने चार ऑप्शंस स्ट्रिंग के फॉर्म में क्रिएट कर लिए हैं। यही चारों ऑप्शंस हम उस ड्रॉप डाउन लिस्ट में दिखाएंगे और उसी में से एक ऑप्शन यूज़र सेलेक्ट कर सकेगा। इस सेलेक्टेड ऑप्शन में हम इनिशियली कोई सी भी वैल्यू रख सकते हैं जिसको हम इनिशियली सेलेक्टेड दिखाना चाहते हैं। लेट्स से हम इसको स्टूडेंट पर डिफ़ॉल्ट में सेट कर देते हैं। अब हम आते हैं इस बिल्ड फंक्शन के अंदर और कॉलम विजेट के अंदर हमने अब उस ड्रॉप डाउन लिस्ट के विजेट को इंक्लूड करना है, लेकिन उससे पहले हम इसके अंदर एक टेक्स्ट मैसेज डिस्प्ले कर देते हैं। सेलेक्ट योर रोल या सेलेक्ट योर डोमेन, व्हाटएवर मैसेज यू वांट टू डिस्प्ले, सेलेक्ट योर डोमेन। ओके, उसके बाद हम इसका फॉन्ट थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं स्टाइल प्रॉपर्टी को यूज करते हुए, टेक्स्ट स्टाइल के ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं और इसमें फॉन्ट साइज की प्रॉपर्टी को हम यूज करते हैं। लेट्स से 24। यहाँ पर ये मैसेज अब हमें नजर आ रहा है, सेलेक्ट योर डोमेन। अब हम इसके बाद उस ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्रिएट करते हैं। ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्रिएट करने के लिए जो विजेट यूज होता है उसका नाम है ड्रॉप डाउन बटन। अब इस ड्रॉप डाउन बटन में कुछ जो नेम्ड पैरामीटर्स हैं वो रिक्वायर्ड हैं, उसको हम अभी डिफाइन करते हैं। ऑलराइट, इसको मैं चाह रहा हूँ सेपरेट लाइंस में ले आऊँ। तो आइटम और ऑन चेंज्ड ये वो दो नेम्ड पैरामीटर्स हैं जो रिक्वायर्ड हैं। इसके अलावा भी हम यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि हमने एक ऊपर बनाया है सेलेक्टेड ऑप्शन के तौर पर, उसको हम यहाँ पर वैल्यू जो नेम्ड पैरामीटर है उस पर हम सेट कर देते हैं सेलेक्टेड ऑप्शन, ताकि जब ड्रॉप डाउन बटन हमें नज़र आए तो फिर ये जो सेलेक्टेड ऑप्शन है ये वहाँ पर हमें डिस्प्ले हम उसको देख सकें। ओके, आइटम्स जो हैं यहाँ पर एक लिस्ट ऑफ ड्रॉप डाउन मेन्यू आइटम्स हैं जो कि हम उस ड्रॉप डाउन बटन के अंदर दिखाना चाहते हैं। ये एक लिस्ट होगी पूरी। और ऑन चेंज्ड वो इवेंट है कि जब भी सिलेक्शन चेंज होगी तो फिर उसके बाद वैल्यू कैसे हमने मॉडिफाई करनी है। तो सबसे पहले हम आइटम्स की प्रॉपर्टी को सेट करते हैं। इसके लिए हमने लिस्ट ऑप्शंस के नाम से ऑलरेडी क्रिएट कर रखी है।
इस ऑप्शंस की लिस्ट को हम लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे मैप फंक्शन के थ्रू। सो हमने पहले उसका बेसिक सिंटैक्स लिख लिया है। अब इस मैप फंक्शन के अंदर हम बाकी का जो रिक्वायर्ड जो इसके आर्गुमेंट्स हैं वो यहाँ पास करते हैं। यहाँ हम एनोनिमस लैम्डा फंक्शन को यूज़ करेंगे और जो लिस्ट ऑफ ऑप्शंस हमने डिस्प्ले करने हैं वो यहाँ इस लैम्डा फंक्शन का पैरामीटर बनेंगे। सो इसको हमने रख लिया है एज अ स्ट्रिंग ऑप्शन। अब इसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स के थ्रू हम इस लैम्डा फंक्शन की डेफिनेशन प्रोवाइड करेंगे और इसके अंदर हम ड्रॉप डाउन मेन्यू आइटम्स को क्रिएट करेंगे यूजिंग ईच ऑफ द स्ट्रिंग ऑप्शन इन दिस लिस्ट। तो यहाँ से हम रिटर्न कराएंगे ड्रॉप डाउन मेन्यू आइटम का ऑब्जेक्ट और इसकी भी टाइप हम स्ट्रिंग सेट कर लेते हैं क्योंकि हमने स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स को यहाँ डिस्प्ले करना है। इसकी भी ये चाइल्ड प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड है तो हमें इस चाइल्ड प्रॉपर्टी को डिफाइन करना पड़ेगा। इसके अलावा हम वैल्यू प्रॉपर्टी को भी यूज़ करते हैं कि जब एक स्पेसिफिक चाइल्ड सेलेक्ट हो तो फिर उसके साथ वैल्यू कौन सी हमने एसोसिएट करनी है। तो हम वैल्यू पैरामीटर को भी उसी ऑप्शंस पर डिफाइन करेंगे जो कि इस एनोनिमस लैम्डा फंक्शन को रिसीव होगी यहाँ पर, और यहाँ चाइल्ड पर जो वैल्यू हम डिस्प्ले करना चाहते हैं वो हम क्रिएट करते हैं एज अ टेक्स्ट और यहाँ पर भी वही ऑप्शन हम डिस्प्ले में दे देते हैं। इसके बाद हमें इस ऑन चेंज फंक्शन की डेफिनेशन देनी है। ये वो फंक्शन है, वो इवेंट है जब ड्रॉप डाउन बटन पर कोई सिलेक्शन चेंज होगी तब ये ट्रिगर होता है। तो यहाँ पर भी ये एक नेम्ड फंक्शन के थ्रू बेसिकली एनोनिमस पैरामीटराइज्ड एनोनिमस फंक्शन के थ्रू इसको हम डिफाइन करेंगे क्योंकि जब भी सिलेक्शन चेंज होगी वहां से हमें जो भी ऑप्शन सेलेक्टेड होगा उसकी वैल्यू रिटर्न होगी जिसको हमने इस एनोनिमस फंक्शन का पैरामीटर बना दिया है। यहाँ पर हम इस वैल्यू को अब यूज करेंगे। यहाँ पर इस वैल्यू को जो यहाँ रिसीव होगी वो हम सेलेक्टेड ऑप्शन पर सेट करेंगे और जब सेलेक्टेड ऑप्शन की वैल्यू मॉडिफाई होगी तो ड्रॉप डाउन बटन की भी वैल्यू ऑटोमेटिकली मॉडिफाई हो जाएगी। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमने चेक बॉक्सेस और रेडियो बटन्स के केस में किया था। अब चूंकि स्टेट डेटा को मॉडिफाई करना है तो हम इसको सेट स्टेट के फंक्शन के थ्रू करते हैं, इससे भी आप लोग फेमिलियर हैं। सेट स्टेट में हम क्या करेंगे, अंडरस्कोर सेलेक्टेड ऑप्शन को न्यू वैल्यू के थ्रू रीडिफाइन कर देंगे लाइक दिस। आई होप कि ये मेथड आपको क्लियर हुआ होगा। ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए ड्रॉप डाउन विजेट हमें यूज करना है। उसकी हमने तीन जो नेम्ड प्रॉपर्टीज है उनको डिफाइन करना है। वैल्यू जो कि सिलेक्टेड ऑप्शन को दिखाएगी, आइटम्स जिसमें वो सारी लिस्ट ऑफ ऑप्शंस नजर आएंगी, और ऑन चेंज वो प्रॉपर्टी है जो हैंडल करती है इवेंट्स को सिलेक्शन के वक्त। तो यहाँ पर देखें हमारे पास वो ड्रॉप डाउन लिस्ट हमें नज़र आ रही है। इसको हम यहाँ पर क्लिक करके देखते हैं इसमें बाकी ऑप्शंस क्या हैं। स्टूडेंट है, टीचर है, एडमिनिस्ट्रेटर है। हमने एडमिनिस्ट्रेटर को सिलेक्ट किया तो अब देखें वो वैल्यू मॉडिफाई होगी इस सेट स्टेट फंक्शन के थ्रू। जब भी यहाँ पर कोई सिलेक्शन चेंज होती है ऑन चेंज इवेंट ट्रिगर होता है। जो नई वैल्यू यहाँ इस न्यू वैल्यू पर रिसीव हो जाती है उसको हमने अंडरस्कोर सेलेक्टेड ऑप्शन को असाइन कर दिया थ्रू सेट स्टेट फंक्शन। तो सेट स्टेट फंक्शन से जैसे ही अंडरस्कोर सेलेक्टेड ऑप्शन मॉडिफाई हुआ ये विजेट रीड्रॉ होता है और हमें नई अपडेटेड वैल्यू नजर आती है। आई होप कि ये ड्रॉप डाउन लिस्ट आपको क्रिएट करना और फ्लटर प्रोजेक्ट में यूज करना अब आ गई होगी और आप इसको अपने प्रोजेक्ट में इफेक्टिवली यूज कर सकेंगे। So till the next video students, take care.